देखो, आज सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मेरे सभी विद्यार्थी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और जिंदगी में आगे बढ़े। आप लोगों को अभी तक जैसे लोग बोलते हैं कि नया साल आ रहा है, नया साल आ रहा है, तो आप भी समझिए कि नया साल ही है हमारे लिए कि 2025 समाप्त हो गया और 2026 की क्या हो गई, एंट्री हो गई। तो आज 1 जनवरी 2026 का दिन है। आज सभी लोग घूमने जाएंगे, सब लोग अलग अलग तरीके के रीति रिवाज करेंगे कि हम पार्टी करेंगे, आज नया दिन है। तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ना पार्टी करिए, आप भी पार्टी करिए, लेकिन आप लोग किसकी पार्टी करिए। आप लोग अपना टारगेट सेट करिए कि मुझे अपनी जिंदगी में करना क्या है। एक साल निकल गया है, अब 2026 आ गया, तो आप लोग ऐसा सेटअप बनाइए कि 2026 में कुछ हम ऐसा कर जाएं कि लोग याद रखें कि 2026 हमारे लिए बहुत अच्छा साल था। क्योंकि साल निकलते चले जाएंगे, हमारी उम्र निकलती चली जाएगी और एक ना एक दिन पता नहीं चलेगा कब बुढ़ापा आ गया है। आप 55-56 साल के हो जाएंगे, 60 साल के। 60 साल ही जिंदगी होती है, फिर 60 साल के बाद जीना कोई जिंदगी नहीं है, फिर तो क्या है कि चल रही है जिंदगी। क्योंकि फिर आप दूसरे के आश्रित हो जाते हैं कि दादा मतलब नाती पोता आपको खाना लेकर आता है कि नहीं आता है। यदि आपके पास पैसा है तो लेकर आएगा, पैसा नहीं तो कोई इज्जत नहीं। जैसे राजपाल यादव का आपको एक डायलॉग याद होगा कि पैसा खुदा नहीं, पर खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं। इसलिए मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि आज आप लोग टारगेट सेट करिए कि मुझे करना क्या है और थोड़ा सा अपने आप को एकाग्र करिए। जैसे मैंने आपको एक मंत्र बताया था कि आप सुबह उठिए और अपने माता पिता का थोड़ा सा ध्यान करिए और इसके बाद अपने फोकस पर क्या करिए, अपने काम पर फोकस करिए। सारी चीजों को भूलकर कुछ समय के लिए जब आप पढ़ने बैठते हैं तो सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप सब कुछ भूलकर अपनी किताबों से क्या कर लीजिए, दोस्ती। मैं गारंटी देता हूं आपको, किताबों से आप दोस्ती करेंगे तो एक दिन दुनिया आपसे दोस्ती करेगी। यदि अभी आप दुनिया से दोस्ती करेंगे तो आने वाले समय पर आपसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। कई लोगों को आपने गांव में देखा होगा कि कई लोग पूरे गांव, पुराने जमाने में मतलब 1-2 साल पहले की बात है, जब सबके घरों में मोबाइल फोन नहीं होता था, तो किसी एक व्यक्ति के पास मोबाइल फोन होता था तो सारा कॉन्टेक्ट सब कुछ उसके पास रहता, तो सबकी बात करवाता था बेचारा। किसी का भी फोन आ जाए तो उसकी तुरंत बात करवा दे। बाहर से जो बाहर बच्चे रहते हैं, उनके घर वाले गार्जियन से रहते हो, उनसे बात करवा दे। अब सबके पास फोन आ गया है, अब उस व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं होगी। इज्जत आपकी तब तक है जब तक आप वैल्यूएबल हैं। तो आप लोग अवेलेबल ना बनिए, वैल्यूएबल बनिए। मतलब थोड़ा सा इज्जत वो संभाल के चलिए कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ हमारे पास अच्छा है, कहाँ हमारे पास बुरा है। जो आपको मानता है आप उसको मानिए। जैसे खान सर का एक डायलॉग है, आपको पता होगा कि हमारा दुश्मन आगे निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। जो तो आपको मान रहा है तो उसको भी आप अपने साथ लेकर चलिए। देखो, जिंदगी सबको पता है कि अंतिम सत्य मृत्यु है। सभी को पता है कि अंतिम सत्य क्या है, मृत्यु। तो हम जितने दिन जिंदा हैं तो कुछ ऐसे काम करके जाएं कि मरने के बाद लोग हमें क्या करें, याद रखें। या आप दूसरे के माता पिता अपने बच्चों को समझाते समय आपका नाम याद रखें कि देखो वो हमारे गांव का बच्चा था, देखो आज दुनिया उसको जानती है। मरने के बाद भी लोग उसको जानते हैं, उसको श्रद्धांजलि देते हैं, उसको पूजते हैं। आई बात समझ में? तो आप लोग आज टारगेट सेट करिए कि मुझे करना क्या है। मैं तो कहता हूं कि आप एक डायरी लिख लीजिए छोटी सी। आपको प्रतिदिन आपने क्या काम किया है, जब आप सोने जाते हैं तो 5 मिनट उसमें लिखिए कि हमने ये काम आज पूरे दिन में क्या काम किया है। तो आपको शर्म आएगी अपने ऊपर कि मेरे जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया, आज पूरा दिन निकल गया कि मैं क्या लिख दूं डायरी में। तो उस समय धीरे धीरे आपका मन परिवर्तित होगा, फिर आप पूरा आपका सिस्टम चेंज होगा, आपके दिमाग का सिस्टम चेंज होगा। फिर आप धीरे धीरे डायरी में लिखना शुरू करेंगे कि हाँ आज मैंने ये काम किया। तब आपको थोड़ा सा सुकून मिलना क्या हो जाएगा। और जब आप ये काम करने लगेंगे 30 से 40 दिन, फिर आपको वो आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। फिर आप अपने काम पर विशेष और भयानक तरीके से फोकस करने लगेंगे। तो इसलिए मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि आप लोग मस्त रहें, खुश रहें और सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जोश के साथ पढ़िए, ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, जोश के साथ टॉपर बनने के लिए पढ़िए। मैं तो चाहता हूं कि आने वाले समय पर मध्य प्रदेश का टॉपर हमारी उत्थान अकेडमी से ही हो। लेकिन आप लोग जब मेहनत करेंगे और हमारे टीचर और हम लोग जब मेहनत करेंगे तब वो टॉपर भी हम बना सकते हैं। तो जब आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप लोग जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, हम उससे दुगनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप हमसे 3 घंटे नहीं 4 घंटे पढ़िए, हमें कोई फर्क
नहीं पढ़ता। ठीक है, जय हिंद।